डॉक्टर साहब, सूत्रों की माने तो मार्केट में एक र्यूमर चल रही है पिछले कई दिनों से, और उसमें एक सुनने में एक चीज़ आ रही है कि आपके ऊपर एक मानहानि का दावा किया गया है। तो क्या इसमें सत्यता है, और क्या इसमें आप कुछ हमारे माध्यम से, चैनल के या मीडिया के माध्यम से कुछ आप इसमें खुलासा करना चाहेंगे? नमस्कार। मैं डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग हूँ, नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ न्यूट्रीमा हॉस्पिटल मेरठ में, और पिछले 6 साल से न्यूट्रीमा में हूँ। उस वक्त पहले 18 साल से मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ मेरठ के अंदर, और हम लोग न्यूट्रिएंट ट्रांसप्लांट भी करते हैं, डायलिसिस भी करते हैं, और काफ़ी सालों से इस तरह के मरीजों का इलाज करते आ रहे हैं। और मुझे जान के बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने कुछ दिनों पहले नोटिस एक मिला मुझे, और तो वैसे ही तो बातें ये सब प्रेस में और मीडिया में कहने की नहीं है। हम इन सब बातों को कोर्ट में ही जाके हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जब नोटिस मिला तो जवाब देना ही पड़ेगा उसका। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे एक सैप कर्मी हैं जो कि मेट्रो हॉस्पिटल में काम करते हैं इस समय, डॉक्टर आदित्य कुमार सिंह। उनके पिताजी हमारे यहाँ भर्ती हुए थे, एंड डेट वाज नेशनल कैलेमिटी थी उस समय। आप सबको याद होगा, कोविड की सेकेंड वेव जो काफ़ी हैवी वेव थी, और काफ़ी मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी हुई उस समय। कई स्वस्थ लोग जिनको कोई तकलीफ नहीं थी, उनकी भी मृत्यु हो गई कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान। और मेरे पिताजी, माताजी और मेरे ससुर साहब की भी मृत्यु इन्हीं कारणों से हुई। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस समय इट वॉज अ नेशनल कैलेमिटी, और बड़ा प्रिकेरियस सिचुएशन थी। हालत बड़े ख़राब थे, लोगों के पास बेड्स नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे जो कि काम कर सकें। जिस कैलिबर का डॉक्टर मैं हूँ, आई डिड माई MBBS, देन आई डिड माई DM एंड MD भी किया मैंने, और 18 साल की प्रैक्टिस है। मैं नहीं जानता हूँ, मतलब मैं भी उस समय काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व था कोविड मैनेजमेंट में, बट मैं नहीं जानता हूँ कोई भी ऐसा डॉक्टर होगा इस, कम से कम दिल्ली NCR में जानता हूँ अच्छे से, जो खुद इतना सीनियर डॉक्टर खुद पेशेंट को सुबह शाम खुद जाके विजिट PPE पैड पहन के करता होगा। ये बात जहाँ जानते हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, और मीडिया के लोग भी जानते हैं। पहले भी इन बातों के लिए काफ़ी चर्चा हुई कि आखिर आप क्यों जाते हैं हमें देखने के लिए। तो मुझे उस समय सेवा करने का मौका मिला, मैं बड़ा रेडी हूँ इन बात का, भगवान का, कि मुझे मौका मिला। उस समय डॉक्टर आदित्य कुमार सिंह की SOS कॉल आई कि उनके पिताजी, जो कि एक एल्डरली जेंटलमैन हैं, 72 ईयर्स ऑफ एज है उनकी, एंड ही वॉज डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, और उनको दिल का भी रोग, दिल भी कमज़ोर था उनका, और वो डायलिसिस पे थे, पहले से ही डायलिसिस पे थे, और उनको कोविड लाइक निमोनिया हुआ था, और वो काफ़ी रेस्टलेस थे, उनको हाइपोक्सीमिया था, ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, इवन बैकअप पे ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो उनको हमने बड़ी मुश्किल से किसी तरह से बेड अरेंज करा है पर अपने हॉस्पिटल में, बिकॉज हमारा टर्शियरी लेवल केयर हॉस्पिटल था, और L3 जो लेवल के पेशेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनको ये सुविधा होती है कि इस तरह के पेशेंट को एडमिट कर सकें। तो बड़ी मुश्किल से बेड अरेंज करके उनको एडमिट किया गया, और मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूँ जो जिस तरह की उन्होंने मुझे कंप्लेन अब भेजी है, एंड दैट टू आफ्टर 2 years। तो बड़ा चौंक गया मैं, ऐसा क्यों हुआ आखिर। तो अनफॉर्चुनेटली वो 27 तारीख में एडमिट हुए थे, जबकि बिल्कुल पीक पे थी कोविड वेव, और 4 मई को वो इस दुनिया से चले गए। हम तो बड़ा दुख हुआ, उस समय वहीं था मैं, PPE किट पहन के सुबह शाम राउंड लिया करता था, उनका पिताजी का भी राउंड लिया करता था, और उनको सब बातें मालूम थी, आदित्य जी को भी मालूम थी कि पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब है और उनकी रिकवरी चांसेस बहुत कम है। बट इसलिए हमने कोशिश की और समां हम लोगों को नहीं बचा पाए, अनफॉर्चुनेटली से रहा। खैर वो बात ओवर हो गई। फिर अभी कुछ दिन पहले उनका फ़ोन आया, बात तो लोगों ने करी, उन्होंने कहा कि एक उनके ऊपर केस हुआ है कोई, कि हमारे सैप कर्मी हैं डॉक्टर सुधी अग्रवाल, उन्होंने अपने पिताजी की मृत्यु के लिए उनको दोषी ठहराया, उनके ऊपर केस किया, करीब 3 करोड़ रुपए का शायद ऐसे कुछ अमाउंट उन्होंने क्लेम किया है। तो उसके एनिवर्सिटी, उसके मतलब उसके विरुद्ध, मतलब उनको लगा कि उनको जो केस किया गया है वो हमने किया है, न्यूट्रीमा हॉस्पिटल ने किया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर सुधी अग्रवाल एक इंडिविजुअल व्यक्ति हैं और काफ़ी फेमस सर्जन हैं, और उनकी सीनियर रही हैं KGMC में, तो उनके रिलेशन हमसे पहले उनसे ज़्यादा रिलेशन है, बट स्टिल उन्होंने केस किया। तो उनके जो भी रीज़न रहा होगा, मैं इस बारे में ज़्यादा जानता नहीं, ना मैं टिप्पणी करना चाहूँगा। बट मुझे लगा कि क्योंकि उन्होंने उनको ऊपर केस किया, इसलिए दबाव बनाने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर केस कर दिया। तो आई विल फाइट दिस केस, टूथ से नेल तक फाइट करूँगा, और मैं ये आशा है कि हम इस केस को हम जीतेंगे भी। और डॉक्टर आदित्य कुमार सिंह ने जो ये कृत्य किया, ये बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक मुझे पसंद नहीं आया, मेरे फ्रेटर्निटी को पसंद नहीं आया, जो मेरे साथ में लोग हैं उनको पसंद नहीं आया, बिकॉज उन्होंने अपनी
बातों को छुपाने के लिए हमारे ऊपर केस कर दिया, जो कि कहीं का लॉजिकल नहीं है। इशू ये नहीं है कि केस करा मुझे कुछ पैसे से हानि होने वाली है, पैसा कुछ खर्च होने वाला है। मैं इंश्योर्ड हूँ, इंडेमनिटी मैंने ले रखी है, मेरे वकील केस लड़ेंगे। बट प्रॉब्लम ये आती है कि आप जब दिनचर्या में आपका जो हो रहा है वो डिस्टर्ब हो जाता है, दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाती है और आपका जो दिमाग है वो भटकता है। आपको फाइल निकाल के नोट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, वकीलों को देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। अननेसेसरी उसमें आपका जो नॉर्मल रूटीन है वो डिस्टर्ब होता है। आपको दुख होता है कि जिस आदमी के जिस डॉक्टर के लिए आपने सुबह शाम उनके पिताजी के लिए पीपी किट पहन के सुबह शाम देखा उनको, और हम नहीं बचा पाए और अब बहुत लोगों को नहीं बचा पाए, उनको क्या बहुत लोगों को नहीं बचा पाए। तो इन सब चीज़ों को जानते बूझते हुए भी उन्होंने इस तरह केस किया, दैट टू एक गलत विचारधारा सोच के किया। तो ये मुझे बहुत ही दुख है। और बट मैं कोई उनसे रिक्वेस्ट नहीं करूँगा केस विड्रॉ करने की, उनको मर्जी है, आप बिल्कुल केस करिए और हम भी प्रोफेशनल लेवल तक लड़ेंगे और हम जीतेंगे। और इस बात को मैं ज़्यादा प्रचारित नहीं करना चाह रहा हूँ, बट आप आए, आप मेरे मित्र भी हैं और प्रेस मीडिया से हैं, डेफिनेटली आपको बुरा लगा होगा। तो आपने सुना तो आपने मुझे इंटरव्यू किया, थैंक यू वेरी मच। और आप इसको जितना प्रचारित करेंगे मेरे ख्याल से तो आगे वाली जनरेशन को इस तरह का रहेगा कि जो कोई केस आपके ऊपर कर रहा है तो किसी और ऊपर केस कर दो इसलिए कि वो आपका केस विड्रॉ हो जाए, ये कोई लॉजिकल बात नहीं कहीं से कहीं तक। तो भगवान उनको समझ दे थोड़ा सा इस बारे में, और इस तरह की हरकत उनको नहीं करनी चाहिए थी। धन्यवाद, नमस्कार।